जी, अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट लेक्चर तक तो था वो हम लोग लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 8 को पढ़ चुके थे। आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? तो इसको पढ़ने के लिए जो है वो हम लोग पहले इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएँगे। तो ये हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो उसके लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ये बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ये आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन है कि अगर आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको किसी प्लेन में जो है वो अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी कागज पे उसको बना के पढ़ते हैं, क्या कहलाती है, ज्योमेट्री कहलाती है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। आपकी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं अगर आप उनको कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ले आते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो हम लोग जानते हैं कि प्लेन जो होता है ये वाला, इसको हम लोग चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग लगाते हैं जिसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है? दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पे वो मिलती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है डिस्टेंस फार्मूला। आप लोग से डिस्टेंस बेसिकली क्या है, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, अगर ये हम लोगों को फाइंड करना हो तो इसके लिए फॉर्मूले का क्या है, तो उस प्रूफ को हम लोगों ने सिर्फ देखना है, वो प्रूफ क्या है उसको हम लोगों ने फार्मूला का यूज करना है। डी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है? तो ये जो है वो बेसिकली दोनों हैं जो हम लोगों को फार्मूला आगे चल के हम लोगों को इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम लोग बहुत सी कोऑर्डिनेट जो क्वाड्रेंट्स होते हैं या बहुत से जो अब हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान फार्मूला जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर 9.1 में इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे कि हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स ए 92 है और बी 72 है। अब इसको आपने इस तरह से सेट करना है कि ए में आपको पता है इसके अंदर जो ये ऑर्डर पेयर है इसमें पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो हम लोग ये लेते हैं कि आप लोगों के पास ये जो 9 है ये x1 है, ये जो 2 है ये x2 है, जो ए वाला पॉइंट है ये x1 और y1 की, और बी वाला पॉइंट जो है ये x2 और y2 का है। तो अगर हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट में देखें तो x2 माइनस x1, तो 7 आपका x2 था, 9 आपका x1 था, उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -4 2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है। तो इसी तरह से ये पूरे का पूरा जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिंपल फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पेयर आपके पास होंगे, आपने एक को x1 y1 कह देना और दूसरे को x2 y2 कह देना, और इसको आपने इस फार्मूले में लगा के सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।